कबीर जी के पास एक साधक आया और उसने आके पूछा कि घर वाले मेरी शादी करना चाहते हैं और आप बताएं कि मैं शादी करूं या ना करूं। कबीर जी ने कहा थोड़ा बैठो, थोड़ी देर में मैं आपको सब बताऊंगा। और उन्होंने आवाज दी अपनी पत्नी को और कहा कि लालटेन ले आओ। बाहर बैठे थे, धूप थी, 2 बजे का टाइम था और वो लालटेन जला के ले आई। उस सज्जन ने तो कहा कि मैं तो आया था कुछ पूछने के लिए, लेकिन ये तो बिल्कुल ही उल्टी नजर आ रही है, ये सब दिमाग खराब वाला काम नजर आ रहा है। और थोड़ी देर में फिर उन्होंने अपनी पत्नी को बुलाया और कहा कि 2 गिलास दूध लेके आओ। पत्नी गई, 2 गिलास दूध लाई। साधक ने जब दूध को मुंह लगाया और उसमें तो इतना कड़वा था, इतना नमक था उस दूध में, उसने सोचा चलो ठीक है, अभी कबीर जी खुद पिएंगे तो उनको पता लग जाएगा और वो जो भी नाराजगी होगी उसके ऊपर करेंगे। और वो शांत होकर बैठा रहा। फिर कबीर जी ने दूध पीना शुरू किया और वो तो सारा दूध पी गए। उन्होंने तो कुछ कहा नहीं, योग समझ गया कि यहां पर तो कुछ मिलने वाला नहीं है और सब उल्टा सीधा काम यहीं पर चल रहा है, तो फिर क्या कहना। और उन्होंने हाथ जोड़े और कहा कि अब मैं चलता हूं, नमस्कार। कबीर जी ने कहा तुम कोई सवाल लेके आए थे मेरे पास, क्या सवाल था? उन्होंने कहा कि मैं तो आया था पूछने के लिए कि शादी करूं कि ना करूं, लेकिन यहां पर तो मामला ही सारा उल्टा हो रहा है। कबीर जी ने कहा कि जवाब तुम्हें मिल चुका है। अगर तुम कहो कि लालटेन जला के ले आओ और पत्नी ले आए, इतनी समझदार हो कि जो तुम कह रहे हो वो करे कि पता नहीं क्यों कह रहे हैं, और फिर अगर पत्नी से गलती से चीनी की जगह नमक पड़ जाए और फिर भी तुम पी जाओ, अगर ये परिस्थितियां हो तो जरूर शादी करो। शादी करना स्वर्ग के मिलने के भारत है, क्योंकि घर उसी से चलता है। और फिर अगर ये ना हो तो फिर नरक है। अगर तुम कुछ कहो, पत्नी कुछ कहे और आपस में हमेशा झगड़ा ही होता रहे, तो फिर वो नरक है। ये शादी ही स्वर्ग है, ये शादी ही नरक है। यही तुम्हें समझाने के लिए हमने ऐसा किया। इसलिए अपने घर को स्वर्ग बनाएं और जैसा भी आपस